हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग कर रहे थे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, और हमने कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सैलरीज एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसमें हमने ये देखा था कि स्पेकुलेटिव बिजनेस एंड नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस दोनों अलग अलग तरह से ट्रीट होते हैं अंडर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। राइट, वहां तक हमने पिछली वीडियोस में कर लिया था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आज हम करेंगे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस फ्रॉम कैपिटल गेन्स। मतलब जो चौथा हेड है हमारा वो होता है कैपिटल गेन्स का। अगर कैपिटल गेन्स में हमारे को लॉस हो रहा है तो वो हम कैसे कैसे कैरी फॉरवर्ड कर पा रहे हैं, अगर इंट्रा हेड और इंटर हेड सेट ऑफ नहीं हो पा रही तो। राइट, सो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे कि इसकी टाइम लिमिट क्या है। तो सबसे पहले हम इसका सेक्शन कर लेते हैं। इसका सेक्शन है सेक्शन नंबर 74। राइट, सबसे पहले देखते हैं इसकी टाइम लिमिट क्या है। तो इसकी टाइम लिमिट भी 8 इयर्स तक है, और वो 8 इयर्स कंटिन्यूज होने चाहिए, कंटिन्यूटी में होने चाहिए वो 8 इयर्स। और वो 8 असेसमेंट ईयर्स में कभी भी ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। राइट, मतलब क्या है कि हम कोई भी कैपिटल लॉस हो रहा है चाहे शॉर्ट टर्म चाहे लॉन्ग टर्म, राइट, उसको हम 8 इयर्स तक आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और वो 8 इयर्स कंटिन्यूस होने चाहिए, उसमें कभी भी ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल उसको क्लेम नहीं किया, तीसरे साल आपको याद आ रहा है कि ओहो 2 साल पहले मेरा लॉस हुआ था, मैं इसको क्लेम कर लेता हूँ। राइट, तो ये चीज गलत है। आपको कंटिन्यूटी 8 असेसमेंट ईयर्स तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। प्लस जिस साल में आपका वो नुकसान हुआ है उस साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग रिपोर्ट में आपको वो लॉस जो है वो डिस्क्लोज करना है, इट इज इम्पोर्टेंट। राइट, तो इसमें भी जो अगर हम देखें पॉइंट है कि 8 इयर्स तक हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कैपिटल गेन्स के लॉस को। राइट, देन इसका मोड ऑफ सेटअप क्या होगा। तो इसका मोड ऑफ सेटअप क्या होगा, ये वो सेम ही है जो हमने इंट्रा हेड एंड इंटर हेड के अंदर किया था। इंट्रा हेड और इंटर हेड के हमने क्या देखा था कि कैपिटल लॉस दो तरह से हो सकता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, राइट, और एक हो सकता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। राइट, अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड दोनों तरह से हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। हम लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा किसी और तरीके से कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये मैंने आपको इंट्रा हेड में भी बताया था, इंटर हेड में भी बताया था। अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की बात करूं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में दोनों तरीके से अवेलेबल है। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। राइट, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस में इतनी स्ट्रिंजेंट क्यों है इनकम टैक्स एक्ट 1961? क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का मतलब है कि आपकी पॉलिटी प्लानिंग है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस मतलब आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा ज्यादा टाइम के लिए, 1 साल से तो ज्यादा किया ही होगा। राइट, क्योंकि लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन में ये है कि मोर देन 12 मंथ्स। तो अगर आपने 1 साल की ज्यादा के लिए कोई इन्वेस्टमेंट किया है, राइट, आपने बिना सोचे समझे ही कर दिया, आपने कुछ कैपिटल बजटिंग, कुछ प्रेजेंट वैल्यू, कुछ टाइम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कुछ नहीं देखा, तो अगर वो कैपिटल लॉस हो रहा है तो आप उसको सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग टू कैपिटल गेन्स, वो भी लॉन्ग टर्म के ही सेटल ऑफ कर सकते हो। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो आप उसको दोनों तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसी भी तरह का तरीके से उसको सेट ऑफ भी कर सकते हैं एंड कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। राइट, देन इज टाइमली फाइलिंग ऑफ रिटर्न। थर्ड पॉइंट अंडर दिस इज टाइमली फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ये सारे लॉसेस का ही एक मेजर पॉइंट है कि अगर आपको लॉस हुआ है और आप अपने लॉस को पहली बात तो इंट्रा हेड और इंटर हेड में एडजस्ट करवाना चाहते हो, उससे भी ज्यादा बढ़ गया लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो आगे आने वाले सालों में, राइट, सो टाइमली फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमली फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑन और बिफोर ड्यू डेट हो जानी, ऑन और बिफोर ड्यू डेट हो जानी चाहिए ये टाइमली फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप अपने लॉसेस को यहाँ तो कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं या सेट ऑफ करना चाहते हैं। राइट, तो ये था आपका कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अंडर द हेड कैपिटल गेन विच वाज सेक्शन नंबर 74। राइट, इसमें ये 3 पॉइंट्स थे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट हेड कौन सा है हमारा, जो फिफ्थ हेड होता है, दैट इज कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, carry forward of losses under the head income from other sources. IOS is the fifth and the last head in our Income Tax Act 1961.
तो अगर हम देखें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मतलब ही क्या है कि ये इनकम है अदर सोर्सेज, मतलब ये सेकेंडरी इनकम है, सब्सिडरी इनकम है, जो साथ साथ में कोई भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर जो है वो जनरेट कर रहा है, राइट। अब इसके कैरी फॉरवर्ड होने के चांसेस कम होंगे या ज्यादा? इट इज ऑलवेज कम ही होंगे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये सेकेंडरी इनकम है, राइट। सेकेंडरी इनकम है, सब्सिडरी इनकम है, तो इस पर इतना ज्यादा जो टैक्स पेयर है उसका इतना ज्यादा एफर्ट नहीं लग रहा होगा, राइट। अगर एफर्ट नहीं लग रहा होगा तो इसमें लॉसेस के चांसेस भी ज्यादा है। तो अब सारे लॉसेस के चांसेस, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये थोड़ी बोलेगा कि आप सबको कैरी फॉरवर्ड करी जाओ, राइट। तो इसमें सबसे पहला रूल ये आता है इनकम फ्रॉम आईओएस में कि नो लॉस अंडर द हेड आईओएस कुड बी कैरिड फॉरवर्ड। कोई भी लॉस हो जाता है अगर अंडर द हेड आईओएस, जैसे इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स और एनीथिंग लाइक दैट, तो कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। सिर्फ एक ही लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है, एक्सेप्ट, द वर्ड इज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। अब सिर्फ एक ही लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है इस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, जो कि है ओनिंग बिजनेस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। बस सिर्फ इस वाले बिजनेस में, अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सिर्फ इस वाले बिजनेस में प्रोविजन देता है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 कि हम इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लें, बाकी कोई भी अगर लॉस होगा तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। यस, सेटल ऑफ हो सकता है। सेटल ऑफ में मैंने आपको कराया था, इंटरहेड एंड इंटरहेड में सेटल ऑफ जरूर हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड कोई और लॉस नहीं होगा। सिर्फ एक ही लॉस होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, दैट इज बिजनेस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, राइट। अब इसके प्रोविजंस देख लेते हैं कि इसके प्रोविजंस क्या हैं। फर्स्ट प्रोविजन अंडर दिस इज टाइम लिमिट, टाइम लिमिट टू कैरी फॉरवर्ड। अब कितना टाइम देता है हमारे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर पाए, ये जो हमारा लॉस हुआ है फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ओनली एंड ओनली 4 असेसमेंट ईयर्स। स्पेक्युलेटिव बिजनेस में भी 4 देता था और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी 4 ही साल है, राइट। इसमें 8 साल की गिनती नहीं है। इन दोनों केसेस में 4 साल तक ही आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 4 साल के अलावा आप इसको कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते ऐसे लॉस को, राइट। अब इसका मोड क्या होगा? इसका मोड क्या होगा? मोड ऑफ कैरी फॉरवर्ड, राइट। अब मोड ऑफ कैरी फॉरवर्ड क्या है कि ये जो इनकम, सॉरी, ये जो हमारा लॉस हुआ है फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ये रेस हॉर्सेस वाले बिजनेस में जो हमारे को नुकसान हो गया है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम, इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से ही सेटल ऑफ हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। जो लॉस हुआ है हमारे को ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस के बिजनेस से, वो सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस वाले बिजनेस से ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, और कोई मोड से नहीं हो सकता और किसी हेड से नहीं हो सकता। आईओएस के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर भी किसी और सोर्स में नहीं हो सकता, राइट। देन इज थर्ड पॉइंट विच इज ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल द अदर कैरिड फॉरवर्ड प्रोविजंस, दैट इज टाइमली फाइलिंग ऑफ रिटर्न। यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टाइमली फाइल नहीं करोगे अपनी रिटर्न को तो आप क्लेम नहीं कर सकते कैरी फॉरवर्ड करना अपने लॉस को, ठीक है। तो ये भी ऑन और बिफोर ड्यू डेट हो जानी चाहिए। दिस इज ऑल्सो ऑन और बिफोर ड्यू डेट, राइट नाउ। एक फोर्थ पॉइंट है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड किया गया है। ये किसी और ये जो कंडीशन है किसी और हेड के अंदर नहीं इतनी कंपलसरी है, बट यस इट इज कंपलसरी अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी एक ही लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, वो भी ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस सोर्सेज में, वो भी ये फोर्थ कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। अब ये फोर्थ कंडीशन क्या कहती है? दैट continuity of such activity is necessary।
अगर मैं देखूं, मैंने स्पेकुलेटिव नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में आपको क्या कराया था पीजीवीपी के अंदर, कि बिजनेस अगर बंद भी कर देता है कोई ओनर की लॉसेस हो रहे हैं बंद कर दो, तो वो जो लॉस है वो डेड लॉस नहीं होता, वो कैरिड फॉरवर्ड हो सकता है। राइट, जो आपकी नई बिजनेस आपने किया है, कुछ ना कुछ तो करेगा ना बिजनेस ओनर, अब कोई और बिजनेस करेगा, उस इनकम में से आप वो पुराने वाला बिजनेस जो शट डाउन हो गया जिसमें लॉस हो रहा था उसका लॉस माइनस करके आप अपनी इनकम कम शो कर सकते हैं। बट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये चीज नहीं है। आपका अगर लॉस हो रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, वो भी रेस हॉर्सेज वाले बिजनेस में, वो भी ये रेस हॉर्सेज वाले बिजनेस में, तो अगर आप 4 साल तक कह रहे हो कि आपने वो कैरिड फॉरवर्ड करना है वो लॉस, तो 4 साल तक आपको वो बिजनेस करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप अपने रेस हॉर्सेस वाले बिजनेस को बंद करके उसके बाद उस लॉस को उठाकर आप उसमें से माइनस नहीं कर सकते अपनी। आपको रेस हॉर्सेस का बिजनेस चालू ही रखना है चाहे आपको नुकसान दे रहा है, तो 4 साल तक कम से कम आप उसको चालू रखेंगे, क्योंकि 4 साल तक ही आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने लॉस को, उससे ज्यादा नहीं। ये मैं नहीं कह रही, इनकम टैक्स एक्ट 1961 कह रहा है। राइट, so continuity of such an activity or such a business is very very important during the 4 previous years under the head income from other sources. Right, so this was all about your carry forward of losses under all the 5 heads. Right, thank you so much class.